everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class number third, parts of speech, English grammar. इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास नंबर सेकंड आज हम देखने वाले हैं. तो देखो, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे. टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर ऑफ कितने होते हैं? 8. जो हमने देखे थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन. क्लियर है? तो अब वन बाय वन करके हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं. अब सबसे पहले देखिएगा नाउन. देखो, नाउन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं. लेकिन नाउन को जो पहचानने के जितने भी तरीके हमने देखे थे, क्या क्या थे वो, कि हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते थे, अगर हमें रिप्लाई मिलता था व्हाट, हु एंड हुम का, तो वो शब्द क्या होता था, हमारा नाउन होता था. और क्या हमने देखा था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं. और सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद एंड आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, इन सब के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है. प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, इन सब के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है. एंड कुछ एक लिस्ट थी, कुछ शब्द की लिस्ट थी, अगर उन वर्ड्स का एंड उन शब्दों से होता है तो वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं. अब वन बाय वन करके हम सेंटेंस में नाउन को पहचानना सीखते हैं. अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है, दैट इज राघव हेल्प्ड अ बेगर. राघव हेल्प्ड अ बेगर. अब यहाँ पर आप देखिएगा, राघव क्या है, राघव जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. इट मीन्स ये क्या होगा, नाउन होगा. ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं. तो अगर आप या तो उसको सब्जेक्ट बोलो या फिर नाउन बोलो, दोनों क्या है, सेम थिंग्स. या फिर आप उसे ऑब्जेक्ट बोलो या फिर प्रोनाउन भी आप उसे बोल सकते हो. क्लियर है? हेल्प क्या हुआ, यहाँ पर हेल्प हुआ हमारा वर्ब एंड अ बेगर. अब देखो, अ क्या है हमारा, आर्टिकल होते हैं ए, एन एंड डी. तो अ जो है वो हमारा आर्टिकल है. आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन. सो दिस इज नाउन, या फिर आप इसे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट. तो बेगर हुआ वो हमारा क्या हुआ, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट. आर्टिकल्स के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन या फिर वो होता है हमारा प्रोनाउन. क्लियर है? सेकंड हम देखते हैं, द चिल्ड्रन प्ले द गेम. द चिल्ड्रन क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ. सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, सब्जेक्ट से. प्लेड क्या होगा हमारा, वर्ब. प्लेड क्या है हमारी, वर्ब. एंड दी क्या है, फिर से आर्टिकल. आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. सो गेम इज द ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसे नाउन भी बोल सकते हो. क्लियर है? थर्ड वन इज लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस. देखो, एक और जो था नाउन, ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, वो क्या था, वर्ब के बाद. वर्ब के बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस नंबर थर्ड में वही कंसेप्ट लगा है कि यहाँ पर रिड्यूस गिवन है वर्ब, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है. और सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो ये क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ. अब इसे एक तरह से और देखते हैं हम. मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, रिड्यूसेस. देखो, लाफ्टर रिड्यूसेस, तो हम कैसे पूछेंगे, व्हाट. लाफ्टर रिड्यूसेस व्हाट. तो व्हाट का हमें आंसर मिला, क्या मिला, स्ट्रेस. क्या मिला, स्ट्रेस. लाफ्टर रिड्यूसेस व्हाट, इट मीन्स लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस. तो हमें व्हाट, हु या फिर whom या फिर whom, इन तीनों में से वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर इन तीनों में से किसी का भी हमें अगर रिप्लाई मिलता है तो वो शब्द भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. या हम इसे रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं. क्लियर है? फोर्थ वन देखते हैं, वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे. तो वेडनेसडे क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट. सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है. कम्स इज वर्ब, कम क्या है हमारी, वर्ब. आफ्टर क्या हुआ, प्रीपोजिशन. एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हमेशा जो ये ट्यूसडे वेडनेसडे सब्जेक्ट की तरह भी यूज हुआ है, वेडनेसडे ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। क्लियर है। फिफ्थ इज लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशन। तो देखो यहाँ पर लॉयल्टी क्या है, देखो सेंटेंस का जो एंड है, इस वर्ड का जो एंड है वो किससे हुआ है, ITY से। तो मैंने आपको शब्द बताए थे ION, ITY, ISM, ISH। देखो लिख देते हैं ION, ITY, ISM, ISH, हुड, NESS, MENT, ANCE, ENCE। ये इनसे अगर शब्द का एंड होता है तो हमारा होता है नाउन। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी, देखो इन क्या हुआ हमारा प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन, सो दिस इज अवर नाउन एंड इसका लास्ट भी किससे हो रहा है, ION से। यहाँ पर हमने देखा था। अब एवरी क्या है, एवरी वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। वैसे एवरी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। देखो क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। क्लियर है, आई होप सभी को इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस आपको गिवन है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, नाउन को पहचानना है। 6 है सी ट्रस्ट हर बेस्ट फ्रेंड। तो शी क्या हुआ हमारा नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये क्या है प्रोनाउन, या फिर आप इसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ट्रस्ट इज वर्ब, हर बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हुआ हमारा, फ्रेंड क्या हुआ नाउन, नाउन या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है। क्योंकि ये जो क्या है बेस्ट, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। फ्रेंड की विशेषता बताई है, कैसा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सो बेस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर है। 7 देखते हैं, राम इज अ स्मार्ट बॉय। तो देखो स्मार्ट भी क्या है हमारा एडजेक्टिव एंड बॉय क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो आर्टिकल भी यहाँ पर आया है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है एंड राम क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है। इस तो क्या है हमारी वर्ब। आई होप सभी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 नंबर देखते हैं, हर मदर, हर मदर ये क्या हुआ सब्जेक्ट। प्लेड, प्लेड इज अ वर्ब। अ ग्रेट रोल, देखो ये आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता है नाउन, ये नाउन की विशेषता बताई है ग्रेट, सो दिस इज एडजेक्टिव। क्लियर। इन क्या है प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद आता है हमेशा, देखो वैसे भी शब्द का एंड RY से हुआ है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है। 9 नंबर है, आई फाउंड अ नोट इन हिज डायरी। आई है हमारा सब्जेक्ट या फिर आप इसे प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। फाउंड इज अ वर्ब। क्या है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं। इन है हमारा प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। 10th नंबर देखते हैं, अयोध्या, अयोध्या है हमारा सब्जेक्ट। इज अ सेक्रेट प्लेस, देखो अब प्लेस की विशेषता बताइए, तो ये तो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन, सो दिस इज नाउन या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आई होप इन सभी सेंटेंसेस ने आपको नाउन या फिर ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प की होगी एंड आपको थोड़ा समझ भी आया होगा कि किस तरह से नाउन को पहचाना जाता है। जो हमने बताया था 8 या 9 रूल थे जो भी हमने देखे थे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं सेंटेंसेस में, यहाँ हमने अप्लाई करके भी देखा, तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन द सेकंड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, जस्ट अ मिनट। देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस।
सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, प्रोनाउन बहुत इतना कुछ टफ नहीं है, लेकिन अगर इसे हम प्रोनाउन को पहचानना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ने जाओगे तो ये बहुत लेंदी होता है। इजी होता है बट थोड़ा लेंदी होता है, वो हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, श्याम इज़ माई फ्रेंड। श्याम इज़ माई फ्रेंड, तो श्याम क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। अब इसी के आगे लिखा हुआ है ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पर हम श्याम भी लिख सकते थे, श्याम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब आगे और लिख सकते हो, श्याम इज़ अ शॉपकीपर, या फिर श्याम इज़ अ बिजनेसमैन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम इस तरह से श्याम 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 ना लिखकर हम श्याम को किससे रिप्लेस कर देंगे? प्रोनाउन से। तो ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोनाउन। तो आई होप प्रोनाउन सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो थर्ड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रोनाउन को कुछ पहचानने के लिए भी बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। इट इज आई, इट क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट, एंड दिस इज आई इज अ प्रोनाउन, ये क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, तो आई हमने पहचान लिया, क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सेकंड पर मूव करते हैं, बिटवीन हिम एंड हर द बॉन्डिंग इज रियल। देखो, ये जो बिटवीन है ये क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन। तो हिम हमारा क्या हुआ यहाँ पर? प्रोनाउन हुआ। एंड हिम एंड हर भी क्या है हमारा? प्रोनाउन है। क्लियर? द बॉन्डिंग इज रियल। आई होप सभी को नाउन और प्रोनाउन का कंसेप्ट जो भी आज मैंने बताया है सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।